आप देखिए पहलवानों के साथ जो हुआ, जंतर मंतर पर बैठे और उसके बाद उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग थे जो उनका साथ देने नहीं आए। और लेकिन फाइनली कहते कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने कहते कदम उठाया और फाइनली हिंदुस्तान को कहते कि आप इलेक्शन नहीं करवाया, आपको इसकी वजह से बाहर कर दिया। तो अगर आप पहलवान हैं, पहलवान के से खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी के किसी भी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए था उस टाइम पे। और फाइनली अगर मैं चाहूँगा कि अब ये सब चीज़ें दोबारा से ठीक हों और हमारे जो पहलवान हैं वो इंडिया के फ्लैग के नीचे आके पार्टिसिपेट करें और जो गर्व, जो एक प्राउड मोमेंट होता है, उसको दोबारा से उस मोमेंट को जिए, तो बहुत अच्छा होगा। जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिकॉज हमारे टाइम पे ऐसा कभी नहीं हुआ। बिकॉज जितने भी मैं तकरीबन 15-20 साल में हिंदुस्तान की बॉक्सिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया है और हमारे टाइम पर अगर होता भी था, आई थिंक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या प्रधानमंत्री जी उसमें हस्तक्षेप करके उस मामले को सुलझा देते। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि चुप ही है, हर एक चीज़ पे कुछ भी पूछने जाओ तो चुप करा देते हैं। और जितने भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के जितने भी फेडरेशन के जो मालिक हैं वो सब बीजेपी से हैं। चाहे वो आप बॉक्सिंग देख लीजिए, बॉक्सिंग के अजय सिंह स्पाइसजेट के जो मालिक हैं वो बीजेपी से प्रेरित थे, बिकॉज उन्होंने एक लाइन दिया था अब की बार मोदी सरकार, वो उनकी देन है। बृजभूषण जी देख लीजिए, टेबल टेनिस के जो कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला की वाइफ उनकी प्रेसिडेंट है। उसके बाद क्रिकेट का देख लीजिए, हमारे जयसा जी कहते भी विदाउट किसी इलेक्शन के फिर भी कितना लंबा अभी भी पहले जो बीसीसीआई का चेयरमैन बनता था 2 साल के, लेकिन फिर बाद में उसको हटा दिया गया, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको चेंज कर दिया गया। उसके बाद हेमंत बिश्वा शर्मा जी हैं, सब कहते सब तंत्र पे उन्होंने अपने अपने आदमी बिठा रखे हैं और वो मन मर्जी से अपने तरीके से रूल करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे और स्पोर्ट्स की जगह में कहते कोई राजनीति ना हो और वहाँ खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। जी, मैं मानता हूँ कि उनकी सबसे अहम पहल इलेक्शन जीतना है। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे कुछ भी हो। उनका सिर्फ मकसद एक है कि वो झूठ बोल के उनको सत्ता चाहिए, दैट्स इट। इसलिए वो शायद बृजभूषण को बचाना चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी मसले पे नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जब हम सपोर्ट करने गए इंडिया गेट पर तो हमें कहा गया कि भैया आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग वहाँ आ जाते तब तो देशभक्ति कहलाता। तो एक तरह का ढोंग, एक तरह का आडंबर रचा हुआ उन्होंने और हर तरीके से अपने आप से वो कहते कि मनमानी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के लोग इस सब चीज़ को देख रहे हैं, वो आगे आएँ और कहते हैं कि खिलाड़ियों के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करें। मैं कल न्यूज़ देख रहा था, बहुत दुर्भाग्य की बात है, जब नरेंद्र मोदी जी को लेने वहाँ साउथ अफ्रीका कोई लेने नहीं आया, कोई बड़ा मिनिस्टर, तो कहते कि प्लेन से नहीं उतर रहे थे। उन्होंने कहते जिद अपना ली कि नहीं मैं नहीं उतरूँगा जब तक कोई मुझे लेने नहीं आएगा। तब कहीं जाके कोई उपराष्ट्रपति भेजा उन्होंने, तब जाके निकले। तो आप देखिए कि उनके मान सम्मान का इतना होती है, लेकिन जब खिलाड़ी कहते कि बेचारा कहते कि जब पार्टिसिपेट करने जाता रहे तो एक झंडे के नीचे, उसके लिए कितने अपमान की बात होगी ये सब चीज़ें। तो आप इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। एक उस तरफ वो कहते हैं उनको बड़ा बुरा लगता है, ऑफकोर्स कोई लेने नहीं जाता बुरा लगता है, लेकिन आप इस साइड भी देखिए, जो खिलाड़ी हैं बगैर किसी फ्लैग के खेलते हैं तो उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। बेचारे 2.5-3 महीने इंडिया गेट पर बैठे रहे, जंतर मंतर पर धरना दिया, उनके साथ कुछ उनके स्वाभिमान का आप कहाँ उसको कहते कि माने कि उनको क्या कैसा फील हुआ होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता वो जवाब देगी आने वाले इलेक्शन में। जी, आप देखिए जब आर्मी के जवान होते हैं, जब वो लड़ाई करने जाते हैं तो उनके पीछे उनको मालूम है कि उनका हिंदुस्तान पूरा सपोर्ट कर रहा हो, इंडियन फ्लैग लेके जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो ऐसी ही लड़ाई कहते हैं, खिलाड़ी भी लड़ते हैं और कहते वो गन के साथ नहीं होती, कहते पंच के साथ होती है, कुश्ती के दाव पेच के साथ होती है। तो आप देखिए कि जब उसके पास वो बैक नहीं होगा, उसके पास वो सपोर्ट नहीं होगी, हिंदुस्तान का फ्लैग नहीं होगा, तो उनके लिए कितना मुश्किल रहेगी वो जंग। मैं मानता हूँ रेसलिंग बहुत अच्छा करी, 2008, 12, 16 हर बार वो मेडल लेके आए और मैं चाहूँगा कि अगली बार भी मेडल लेके आए। लेकिन अगर वो हिंदुस्तान के फ्लैग के नीचे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो मेडल भी कंसीडर नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि इसमें प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं। जो पहलवान उस फ्लैग के नीचे नहीं खेल सकते, फेडरेशन के जल्द से जल्द चुनाव हों
और फेडरेशन का जो कहते हैं कि प्रेसिडेंट होता हो किसी पहलवान को ही बनाए, ना कि किसी राजनीति के हाथ में उसको कठपुतली बना के छोड़ देंगे उसको। तो ऐसा ना करें। सिर्फ पहलवान जो वहाँ के खिलाड़ी हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको कुश्ती का प्रेसिडेंट बनाएं और जो भी जो बैन हटा है उसको जल्द से जल्द हटवाएं।